नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। परसों जब ये खबर आई थी कि फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, साथ में ऑस्ट्रेलिया भी, इनकी आपस में लड़ाई हो चुकी है एक हथियार के सौदे को लेकर। मैंने उसी समय आपको बता दिया था कि फ्रांस इस समय फंसा हुआ है और वो पूरी तरीके से अब भारत पर निर्भर हो चुका है। अब भारत के हाथ में है कि भारत फ्रांस से कितना फायदा उठाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत अगर चाहे तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी अब फ्रांस से ले सकता है जिन्हें डेवलप करने में, जिन्हें बनाने में भारत को 1 दशक यानी 10 साल से भी ज़्यादा लंबा समय लग सकता है। इतना ही नहीं, भारत जो बिलियन डॉलर के वेपन्स हैं उन्हें काफ़ी सस्ते में खरीद सकता है, क्योंकि फ्रांस के पास ऑप्शन नहीं है। और ऐसा ही अब हो रहा है। मात्र 24 घंटों के अंदर फ्रांस भागा भागा खुद भारत के पास आया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये खबर दूं, एक छोटी सी बात है। परसों जब मैंने आपको ये वीडियो बनाकर बताया था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि क्या ये सही है कि फ्रांस हमारा दोस्त है और हम उसका फायदा उठाएं, वो भी ऐसे मजबूरी के समय में जब उसे दुनिया के देश धोखा दे रहे हैं। तो देखिए, आप दो नेताओं के बीच में मर्यादा को रख सकते हैं, आप युद्ध के दौरान भी मर्यादा निभा सकते हैं, लेकिन जब आती है फॉरेन पॉलिसी की बात, तो आप ये बात जान लीजिए कि फॉरेन पॉलिसी सबसे ज्यादा क्रूर होती है। उदाहरण के तौर पर ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है रशिया चाइना के साथ में। रशिया और चाइना आज की तारीख में बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा। लेकिन जब भी मौका मिलता है, चीन रूस के और रूस चीन के जो हथियार सौदे हैं उन्हें ऐसे ही छीन लेता है। इतना ही नहीं, अब से 1 साल पहले युद्ध हुआ था अजरबैजान अर्मेनिया का। अर्मेनिया एक क्रिश्चियन देश है, अजरबैजान एक मुस्लिम देश है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल ने अजरबैजान को युद्ध जितवा दिया था। जी हाँ, अजरबैजान को उसने ड्रोन दिए थे, अजरबैजान को उसने बड़े बड़े एडवांस हथियार प्रोवाइड कराए थे, जिससे कि कमजोर होते हुए भी अजरबैजान ने अर्मेनिया को हरा दिया था। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। तो आप समझ लीजिए इन बात से कि फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति बहुत ज्यादा क्रूर होती है। अगर आप इसमें अपना फायदा नहीं देखते हैं ना, तो आपको कोई भी फुटबॉल बनाकर आपसे खेल जाएगा। सबसे बेहतरीन उदाहरण है इसका चाइना। देखिए, चाइना हमारा दुश्मन है, हम सभी लोग चाइना को पसंद नहीं करते, लेकिन अपने दुश्मन से भी कुछ बात सीखनी चाहिए। आपको याद होगा, अब से कुछ 30 साल पहले सोवियत यूनियन और अमेरिका किस तरीके से लड़ते थे आपस में, और इसी लड़ाई का फायदा उठाया था चाइना ने। चीन कोल्ड वॉर के दौरान ना तो सोवियत यूनियन की तरफ था, ना ही अमेरिका की तरफ था, वो था अपने फायदे की तरफ। चीन की साफ रणनीति थी कि हमारा एक ही लक्ष्य है, अपने देश को जितना ज्यादा हो सके उतना मजबूत बनाना। और इसीलिए उन्होंने जितना हो सके उतना सोवियत यूनियन से माल खींचा, जितना हो सके अमेरिका से फायदा उठाया, और उसी का आज परिणाम है। आप देख सकते हैं चीन कहां पर पहुंच चुका है। हमारी भी रणनीति यही होनी चाहिए। यकीन मानिए, भारत अभी इसी चाल पर चल रहा है। भारत के लिए ना अमेरिका दोस्त है, ना रूस दोस्त है, ना ही कोई और देश दोस्त है। हमारे लिए हमारा फायदा दोस्त है, जो हमारे नागरिकों को और हमारे देश को कुछ दे सके, वही हमारा दोस्त है। और इसी का एक शानदार मुजाहरा भारत ने कल रात पेश किया है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, फ्रांस ने भारत को कांटेक्ट किया है और कहा है कि हम भी भारत के साथ एक नया गुट बनाएंगे जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया नहीं होंगे। भारत ने कहा ठीक है, हमारे पास एक नया ऑप्शन आ जाएगा। कल को अमेरिका पर भी प्रेशर बना रहेगा कि अगर वो भारत को महत्व नहीं देते हैं तो भारत के पास दूसरा ऑप्शन है, फ्रांस वाला गुट, हम उसके तहत चलेंगे। तो ऐसे में भारत के लिए अच्छा है। लेकिन कई रिपोर्ट्स ये भी हैं कि भारत और फ्रांस अब एक पनडुब्बी डील पर नेगोशिएशन स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि भारत फ्रांस से पनडुब्बी खरीदेगा और इसके लिए भारत अब बहुत ही अच्छी तरीके से मोल भाव करना शुरू कर चुका है, जिसके तहत भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मांगेगा, भारत पनडुब्बियों के दाम कम भी करवाएगा, जिसके तहत अभी के लिए तो हम पनडुब्बी खरीद लेंगे, लेकिन भविष्य में उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खुद पनडुब्बी बनाएंगे और खुद को और ज्यादा मजबूत भी करते चले जाएंगे। हालांकि अब कई लोगों का सवाल यह भी होगा कि भारत तो पहले से ही परमाणु पनडुब्बी बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आप सही हैं, लेकिन वो मीडियम साइज की होती है। फ्रांस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके तहत वो बड़े साइज की परमाणु पनडुब्बी बना सकता है, जो अपने साथ ज्यादा मिसाइल और गोला बारूद ले जा सकती है। और याद रखिए, जितनी ज्यादा बड़ी पनडुब्बी होगी उसके उतने ही ज्यादा दिन भी बढ़ जाएंगे पानी के अंदर रहने के, क्योंकि अपने साथ वो इतनी ही ज्यादा सप्लाई भी लेकर जा सकती है। और क्योंकि आप जानते हैं कि परमाणु पनडुब्बी की मेन खासियत होती है कि इसे आप अनलिमिटेड टाइम तक पानी के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि
ईंधन के तौर पर इसमें डीजल पेट्रोल नहीं इस्तेमाल होता, इसमें इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर मटेरियल, जो एक बार रिफिल कर दिया तो सालों साल चलता है। जबकि डीजल पनडुब्बियों में यही समस्या है कि थोड़े समय चलने के बाद उसे आप सतह पर लाएंगे, उसमें दोबारा फिर से डीजल भरेंगे और फिर पानी के अंदर वो जाएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर पनडुब्बियां क्यों ज्यादा पावरफुल होती हैं। हालांकि आपका इस पूरे मामले पर क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।